गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 समीकरण पाठ 19 समीकरण गठन और समाधान बनाकर देखे 19। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, प्रत्येक समीकरण का गठन करे हल करे। तो पहला प्रश्न है, सीमा ने एक संख्या लिखी जिसके दो गुणों के साथ दो जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह संख्या के 3 गुने से 5 कम है। तो सीमा के लिखी संख्या लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, बनाकर देखे 19। तो सीमा का संख्या पता नहीं, तो हम यहाँ लिखने के माना सीमा द्वारा लिखी संख्या बराबर x। अब बोला है दो गुने के साथ दो जोड़ने पर, तो संख्या के दो गुने के साथ दो जोड़ने पर क्या आएगा? दो गुने के साथ दो जोड़ने पर 2 गुना x प्लस 2 मतलब 2x प्लस 2। फिर बोला है 1 नंबर, दूसरा बोला है कि संख्या के 3 गुने के साथ वह संख्या के 3 गुने से 5 कम है। संख्या का 3 गुना, संख्या का 3 गुना क्या हो जाएगा? 3x। ये केवल समझाने के लिए था, आप इसको नहीं भी करेंगे इस स्टेप से तो भी चलेगा। ठीक है, ये कर दिया हमने। संख्या का बोला दो गुना के साथ दो जोड़ना पर क्या होगा तो हम निकाल दिए हैं। संख्या का 3 गुना क्या होगा वो भी निकाल दिए हैं। अब आ जाते हैं सवाल में, इधर क्या बोला है देखते हैं। बोला है कि 3 गुने से 5 कम है। क्या? दो जोड़ने पर दो गुने के साथ वो 3 गुने से 5 कम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार दो गुने के दो जोड़ने पर जो आएगा वह 3 गुने से कितना कम है? 5 कम है। यहाँ से अब फिर x का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? x वाला को एक तरफ कर देंगे, 2x माइनस 3x माइनस 5 प्लस इधर जाएगा तो -2 माइनस x बराबर -7। तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस दोनों साइड कट जाएगा, तो x बराबर आएगा 7। तो क्या पूछा था प्रश्न में? सीमा के लिखित संख्या लिखो, इसलिए सीमा की सात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 3 क्रमिक संख्याएं लिखे जिनके योगफल के साथ 5 घटाने पर वियोगफल बीच वाली संख्या के 2 गुने से 11 अधिक है। तो तीनों क्रमिक संख्याएं लिखे। तो क्रमिक संख्या क्या होता है? क्रमिक संख्या मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब एक। तो दूसरा क्रमिक संख्या क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बराबर 2। एक, दूसरा क्रमिक संख्या आएगा 2। तो पहला संख्या अगर 1 है तो दूसरा कैसे आता है? 1 में 1 जोड़ने के बाद आता है 2। फिर तीसरा कैसे आएगा? 2 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा? 2, या फिर 2 में 1 जोड़ने से आएगा 3, या 1 में 2 जोड़ने से आएगा 3। चौथा लाना है तो 1 में 3 जोड़ेंगे, पांचवा लाना है तो 1 में 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको हल करेंगे, मतलब संख्या बनाएंगे। तो हम बोलेंगे माना 3 क्रमिक संख्या के बाद क्या है, तो पहली मांग लेते हैं, पहली संख्या बराबर x। तो दूसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 1। तीसरी क्या हो जाएगी? तीसरी कैसे आता है? x में 2 जोड़ने पर, या x प्लस 1 में 1 जोड़ो, एक ही बात है। तो पहली, दूसरी, तीसरी आ गया। अब क्या बोला है?
तीनों संख्या का योगफल के साथ 5 घटाने पर लेंगे, इसलिए तीनों के योगफल के साथ 5 घटाने पर क्या आएगा। तीनों का योगफल पहले निकालते हैं। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 माइनस 5 x 3x प्लस 1 1 2 माइनस 5 तो 3x माइनस 3। तीनों के योगफल के साथ 5 घटाने पर ये आएगा। अब क्या बोला है, योगफल जो आएगा वह तीसरे संख्या के 2 गुने से 11 अधिक है। दूसरे संख्या के बीच वाली संख्या के मतलब दूसरे संख्या के 2 गुने से 11 अधिक है। इसलिए प्रश्नानुसार ये क्या है, 3x माइनस 3 बिचली संख्या मतलब दूसरा संख्या के 2 गुने के साथ मतलब 2 गुने x प्लस 1 के साथ कितना अधिक है, 11 मतलब माइनस 11 कर देंगे तो 3x आएगा। अब समीकरण का समाधान करते हैं। 3x माइनस 3 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 माइनस 11 x वालों की एक तरफ तो 3x माइनस 2x 1 से माइनस बोला 2 गुने से 11 अधिक है तो मतलब 11 जोड़ना पड़ेगा ना, 11 कम रहता तो घटाते, इसलिए दिक्कत हो रहा था। 11 अधिक है तो प्लस 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x उधर चले गया, 11 1 12 और 3 उधर जाएगा ना तो यहाँ 12 प्लस 3 बराबर 15। ठीक है, तो इसको साइड में यहाँ लिख देते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा तो x बराबर कितना आया, 15। x बराबर कितना आया, 15। तो इसलिए पहली संख्या इसके बाद लिखेंगे। पहली संख्या क्या था, x, तो x बराबर 15 तो पहली संख्या हो जाएगा x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और तीसरी हो जाएगा x प्लस 2। इसलिए पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 15, दूसरी x प्लस 1 बराबर 15 जोड़ 1 बराबर 16 और तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 15 जोड़ 2 दशमलव इक्वल टू 17। तो पहला, दूसरा और तीसरा संख्या आ गया। बोला है तीनों क्रमिक संख्या क्या होगा, तो तीनों क्रमिक संख्या भी लिख सकते हैं या फिर यहीं पे छोड़ सकते हैं, यहाँ लिख देंगे। इसलिए तीनों क्रमिक संख्या बोला था ना, क्रमिक संख्या क्या हो जाएगा, 15 16 और 17 है। तीनों क्रमिक संख्या 15 16 और 17 है। क्वेश्चन नंबर 3, मैं एक ऐसी संख्या खोजूंगा जिसका एक तृतीयांश उसके चतुर्थांश से एक कम है। उसका तृतीयांश कितना है, चतुर्थांश से एक कम है। तृतीयांश मतलब क्या होता है, 1/3 और चतुर्थांश मतलब तब क्या होगा, 1/4। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले संख्या मान लेंगे। माना संख्या बराबर x, संख्या मिल गया। अब बोला तृतीयांश, इसलिए संख्या का तृतीयांश क्या हो जाएगा, x/3 और चतुर्थांश क्या हो जाएगा, x/4। अब बोला है कि तृतीयांश क्या है, चतुर्थांश से एक कम है। नहीं, फिर से क्या बोला है, जिसका एक तृतीयांश उसका एक चतुर्थांश एक कम है, मतलब इससे ए एक कम है, मतलब ए बड़ा है ए छोटा है। इसलिए प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, तृतीयांश क्या है,
चतुर्थांश से एक बड़ा है, मतलब चतुर्थांश तृतीयांश से एक कम है। तो घटा देंगे तृतीयांश से चतुर्थांश तो क्या आएगा? एक। अब लेते हैं लसअ 12, इधर एक रहने देते हैं तो 3 चौके 12, 4x माइनस 3x, तो यहाँ हो जाएगा x बटा में 12 बराबर 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12 से गुना हो जाएगा तो 12। इसलिए मेरे द्वारा खोजी गई संख्या क्या हो गई? मेरी संख्या क्या हो गई? बराबर 12। या मैंने जो संख्या खोजा था उसका नाम वो कितना है? 12। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ अभीष्ट संख्या भी लिख सकते हैं, तो मेरी नाम लिखकर अभीष्ट संख्या लिख देंगे तो वो चलेगा। चौथा नंबर है, मैं एक ऐसा भिन्न खोजूंगा। यहाँ भिन्न खोजा है, उसका हर उसके अंश से 2 अधिक एवं अंश के साथ 3 जोड़ने तथा 3 घटाने पर, अंश के साथ 3 जोड़ने तथा 3 घटाने पर भिन्न कितना हो जाता है? 7/3 के बराबर होगा। तो यहाँ भिन्न निकालना है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं माना अंश। अंश अगर x है तो हर क्या है? प्रश्न के हिसाब से बोला 2 ज़्यादा है। अब भिन्न क्या हो जाएगा तब? अंश बटा में हर। अब प्रश्न में क्या बोला है कि अंश के साथ 3 घटाना है और 3 जोड़ना है और हर के साथ 3 घटाना है, तो भिन्न क्या आ जा रहा है? 7/3। इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? अंश के साथ 3 जोड़ने और हर के साथ 3 घटाने पर 7/3। x + 3/x + 2 - 3 बराबर 7/3। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो पहले क्या करते हैं? x + 3, ये हो जाएगा x - 1 = 7/3। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3x + 9 = 7x - 7। x वाला को एक तरफ, 3x - 7x = -7 - 9, ये हो जाएगा 4x और हो जाएगा 16। माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 16/4, काटेंगे 4, आएगा 4। तो x का मान आया 4। हमें निकालना क्या है? भिन्न। इसलिए भिन्न क्या था हमारा? तो x बटा में x + 2, तो भिन्न क्या हो जाएगा? 4 बटा में 4 + 2 मतलब 4/6। अब काट देंगे, 4 एकम 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6 मतलब 2/3। लेकिन प्रश्न में क्या बोला था कि हर अंश क्या है? हर से 2 ज़्यादा है। तो ये भिन्न जो आया, तो ये भिन्न में अंश क्या है? हर से 1 ज़्यादा, अंश जो है हर से 1 छोटा है। तो ये भिन्न हम नहीं लिख सकते हैं, हमें यहीं पे रखना पड़ेगा। इसको काट देते हैं, 4/6। प्रश्न के हिसाब से यही भिन्न मिल रहा है, इसलिए लिखेंगे। इसलिए अभीष्ट भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? 4/6। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सुचेता ने एक भिन्न लिखा जिसका हर उसके अंश से 3 अधिक है। फिर भिन्न के अंश के साथ 2 जोड़ने तथा हर के साथ 1 घटाने तथा अंश से 1 घटाने तथा हर से 2 जोड़ने पर 2 नया भिन्न मिलेगा। उसका गुणनफल 2/5 होगा। तो सुचेता द्वारा लिखे गए भिन्न को लिखें। यहाँ बोला है कि पहला बार जो भिन्न बनेगा उससे क्या करना है? 2 अंश से 2 जोड़ना है और हर से 1 घटाना है। फिर क्या करना है? फिर जो भिन्न था उसी भिन्न से, पहले वाला जो बना था भिन्न, उससे 1
अंश से एक घटाना है, हर में 2 जोड़ना है, और फिर उनका दोनों का गुणनफल करने से जो भिन्न आएगा वो 2/5 होगा। तो इसे बनाते हैं। तो पहले भिन्न मान लेंगे। माना अंश और हर बनाना पड़ेगा, तो माना अंश बराबर x, तो हर बराबर क्या हो जाएगा, बोला है 3 ज़्यादा है अंश से, तो x+3, और भिन्न क्या हो जाएगा तब x/x+3। अब आ जाते हैं पहले वाले में। तो बोला क्या है कि भिन्न के अंश के साथ 2 जोड़ने तथा हर से 1 घटाने पर, इसलिए भिन्न के अंश में 2 जोड़ने ना, 2 जोड़ने और अंश हर से 1 घटाने पर क्या हो जाएगा, अंश में 2 जोड़ो, हर में 1 घटाओ, तो क्या हो जाएगा x+2, नीचे हो जाएगा x+2। 1 नंबर हो गया। अब इसे काट भी सकते हैं, तो बराबर काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1। फिलहाल हम काट नहीं रहे हैं, इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, बाद में काटेंगे। फिर क्या बोला है, भिन्न के अंश के साथ 1 घटाने तथा हर के साथ 2 जोड़ने पर, अंश के साथ 1 घटाने तथा हर के साथ 2 जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, अंश के साथ 1 घटाने तथा हर के साथ 2 जोड़ने पर, तो x-1 x+2 x+5 2 3 5, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। घटा लिए। अब बोलेंगे कि इन दोनों नए भिन्नों का गुणनफल कितना है, 2/5। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार जो दोनों भिन्न आया था हमारा x+2 इंटू x-1 x+5, गुना करने पर कितना आता है, 2/5। अब काट देंगे, पहले ही काट देते तो 1 आता, कोई दिक्कत ही नहीं रहता, चलो कोई बात नहीं, कट गया। तो क्या बचा, x-1 x+5 इक्वल टू 2/5। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 एकम 5, x-5 इधर हो जाएगा 2x + 10, 5x - 2x 10 + 5, 3x = 15, देयरफॉर x = 5। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15। तो x का मान आया 5। तो सुचेता द्वारा लिखे भिन्न को लिखो, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न क्या था, x/x+3, तो x का मान है 5, तो 5 जोड़ 3 बराबर 5/8, इसलिए सुचेता द्वारा लिखित भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, 5/8। सवाल संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।